डीएनए में अब हम एक प्रेरणादायक खबर का विश्लेषण करेंगे। यह खबर उन युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आतंकवाद और नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में रहते हैं। कल यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया है और देश की इस सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में 1099 कैंडिडेट्स पास हुए। कल से लेकर अब तक आपने इस परीक्षा के टॉपर्स के कई इंटरव्यूज देखे होंगे जिसमें ये टॉपर्स अपनी सफलता का राज बता रहे हैं। लेकिन हम आपको इन टॉपर्स के इंटरव्यू नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम उन युवाओं की बात करेंगे जिन्होंने आतंकवादियों और नक्सलियों के खौफ के बावजूद यह परीक्षा पास की है। यह देश का हौसला बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि जिस कश्मीर में पिछले कुछ वक्त से अलगाववादी और आतंकवादी माहौल खराब कर रहे हैं, वहीं से 14 युवाओं ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। इसी तरह आज हम आपको छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा की एक ऐसी लड़की से मिलवाएंगे जिसने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 99वीं रैंक हासिल की है। दंतेवाड़ा का नाम आपने सिर्फ नक्सली हमले के वक्त ही सुना होगा, लेकिन दंतेवाड़ा की नम्रता जैन ने आईएएस बनकर नक्सलियों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में हालात बहुत खराब हुए हैं। पाकिस्तान के पेरोल पर माहौल खराब करने वाले अलगाववादी ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कश्मीर का नौजवान पढ़ाई करे। ये अलगाववादी कश्मीर के हर युवा के हाथ में पत्थर और बंदूक थमाना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर के युवाओं ने अपनी कोशिशों से अलगाववादियों को फेल कर दिया है। साल में 365 दिन होते हैं और स्कूलों की तमाम छुट्टियों को गिन लिया जाए तो साल भर में करीब 150 दिन स्कूलों की छुट्टी होती है। यानी स्कूलों में कायदे से पढ़ाई सिर्फ 215 दिन ही हो पाती है। लेकिन कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पिछले वर्ष करीब 100 दिन तक स्कूलों में पढ़ाई ठप रही। यानी कश्मीर के छात्रों ने पिछले साल 115 दिन ही पढ़ाई की। आतंकवादी बुरहान वानी की मौत के बाद अलगाववादियों ने स्कूल बंद करवा दिए। यही नहीं, आतंकवादियों ने पूरी कश्मीर घाटी में स्कूलों को निशाना भी बनाया और करीब 32 स्कूल जला दिए गए। ऐसे माहौल में जब जम्मू कश्मीर के 14 युवा सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करते हैं तो पूरे देश को अच्छा लगता है। हमें उम्मीद है कि स्कूलों को निशाना बनाने वाले इन अलगाववादियों का मुंह आज शर्म से झुका हुआ होगा, क्योंकि इन अलगाववादियों के अपने बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन ये कश्मीर के नौजवानों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। इसीलिए ये कश्मीर के छात्रों के दिमाग में भी आजादी वाला जहर भरते हैं, उन्हें अपने ही देश के खिलाफ बगावत करने के लिए भड़काते हैं। लेकिन इन अलगाववादियों के नापाक मंसूबों पर अब पानी फिर चुका है, क्योंकि कश्मीर के युवा ये समझ चुके हैं कि उनका भविष्य पत्थरबाजी में नहीं है। और जिन युवाओं को अब तक अलगाववादियों की यह साजिश समझ में नहीं आई है, हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी आंखें हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद खुल जाएंगी। कश्मीर के पत्थरबाजों, ध्यान से सुनना। जो भी यूथ है वहाँ का, जो भी सिविल सर्विस करना चाहता है, मैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन हूँ कि ये एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है और रैंक आ सकती है। कश्मीर के अलगाववादियों, तुम फेल हो गए। और कश्मीरी लोग अगर उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, माहौल मिले, और उनको अच्छी तरह मिले, एक साजगार माहौल मिले, वो बड़ परफॉर्म भी करते हैं, शाइन होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। कश्मीर में बच्चों के स्कूल जलाने वालों का मुंह काला हो गया। कश्मीरी गर्ल्स बहुत आगे जा रही हैं और इंशाल्लाह आगे जाएंगी भी, और बहुत पोटेंशियल है उनमें, वो कुछ भी मंजिल तय कर सकती हैं। पाकिस्तान के पैसों से अलगाववादी चाहे जितने मर्जी पत्थरबाज भर्ती कर लें, लेकिन इन युवाओं ने बता दिया कि कश्मीर का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि ये युवा बदलते कश्मीर की नई तस्वीर है। इस साल जम्मू कश्मीर के 14 युवाओं ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। कश्मीर के हालात बिगाड़ने वाले अलगाववादियों और आतंकवादियों के मुंह पर यह करारा तमाचा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से कश्मीर में हालात बहुत खराब हैं। अलगाववादी और आतंकवादी कश्मीरी बच्चों की पढ़ाई को भी प्रभावित कर रहे हैं। वो स्कूलों को जला रहे हैं और अब तो उन्होंने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के मन में भी झूठी आजादी का जहर भरना शुरू कर दिया है।
हम चाहते हैं कि कश्मीर का हर एक छात्र अपने राज्य के इन होनहार युवाओं को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि इन युवाओं ने बता दिया है कि कश्मीर और कश्मीरियों का भविष्य पत्थरबाजी में नहीं है। यह है यूपीएससी में ऑल इंडिया 10वीं रैंक हासिल करने वाले बिलाल मोइनुद्दीन। बिलाल एक कश्मीरी हैं और फिलहाल उत्तर प्रदेश में आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अफसर हैं। बिलाल का बचपन कश्मीर के हर बच्चे की तरह आतंक के साए में बीता है, लेकिन वो अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटे। पहले कश्मीर स्टेट सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, फिर आईएफएस निकाल लिया, लेकिन उनका असल लक्ष्य आईएएस बनने का था और अब उनकी कड़ी मेहनत ने उन्हें सफलता दिला दी है। बिलाल कश्मीर के उन युवाओं को भी संदेश देना चाहते हैं जो अलगाववादियों के कहने से पत्थरबाजी करते हैं। सिर्फ सिविल सर्विसेज बल्कि जो भी सेक्टर है हमारे, चाहे वो कोई भी सेक्टर है, हमें उसमें मेहनत और लगन से अगर हम आगे जाएं तो मुझे लगता है बहुत सारी चेंज हो सकती है। और मैं इसको सिर्फ एक आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट टू पर्टिकुलर सर्विस की तरह, मतलब आप सिविल सर्विस आइए, लेकिन एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो हर किसी चीज में है वो हार्डवर्क और परसिवरेंस है। उसको लेके चलिए, उस रस्सी को लेके चलिए और हर किसी सेक्टर में आप शाइन कर सकते हैं। बिलाल की इस कामयाबी से उनके घर वाले भी बहुत खुश हैं। पिता का शौक तो बचपन से ही था कि उनका बेटा सिविल सर्विसेज में जाए। घर में पहले से ही डॉक्टर और इंजीनियर मौजूद हैं, लेकिन अब एक आईएएस भी हो गया है। बिलाल के पिता का भी मानना है कि अगर कश्मीर के हालात सुधर जाएं, तो और भी बच्चे आगे निकल सकते हैं। मतलब आप तारीख में भी पढ़िए, कश्मीर लोग ज़हीन हैं, यहाँ बहुत पोटेंशियल है। तो इस सरज़मीन में अल्लाह ने बहुत कुछ रखी है, तो लेकिन हालात की वजह से तो मुश्किलात पैदा हो रहे हैं। कश्मीर के जो डॉक्टर्स हैं बाहर आप देख रहे हैं, बड़े शाइन कर रहे हैं। मैं अमेरिका गया इस साल, 2 साल में 2 दफ़ा गया। मैं इस साल 4 महीने रहा अमेरिका में, बॉस्टन में। पिछले साल न्यूयॉर्क में गया, बहुत कश्मीरियों से मुलाकात हुई। बड़े बड़े जगहों पर वहाँ हैं, डायरेक्टर्स हैं इंस्टीट्यूट्स में, मेडिसिन में, इंजीनियर्स हैं। तो बहुत पोटेंशियल है कश्मीर में। और कश्मीरी लोग अगर उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, माहौल मिले और उनको ऐसी तरह मिले, एक साजगार माहौल मिले, वो बड़ परफॉर्म भी करते हैं, शाइन होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं सब कैपेबल हैं, उन सबों में टैलेंट हैं। और ये तो अपने अपनी फील्ड की बात है, कौन किस फील्ड में जाना चाहता है उसमें वो हमने प्रूव कर दिया है, इससे पहले ही प्रूव करे हैं। आईएएस में टॉप किया है फैसल ने, और हमारे इतने सारे डॉक्टर्स हैं, बाहर हैं, इंजीनियर्स हैं, तो कैपेसिटी तो फुल है। अब यहाँ के माहौल की वजह से हमारी स्टडीज़ इफ़ेक्ट होती हैं और यहाँ का जो ये डिस्प्यूट है उसकी वजह से हम इसमें हमारे स्टूडेंट ये सफ़र करते हैं। जो यूपीएससी है, जो एक मानी जाती है एक सर्विस, उसमें भी कश्मीरी अच्छी जगहों पे आ सकते हैं और कश्मीरी बॉयज़ एक कश्मीर में यहाँ पढ़ के इन हालातों में और वो कर सकते हैं। एक और लड़की ने कश्मीर का नाम रोशन किया है। इन लड़कियों को आज बिस्मा काजी की बातें ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि चॉइस कश्मीर के इन छात्रों की है। वो या तो पत्थरबाज बन जाएं या फिर सिविल सर्वेंट। बिस्मा को सिविल सर्विसेज में 115वां रैंक मिला है। कश्मीरी गर्ल्स बहुत आगे जा रही हैं और इंशाल्लाह आगे जाएंगी भी, और बहुत पोटेंशियल है उनमें, वो कुछ भी मंजिल तय कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीइंग अ गर्ल या कोई जेंडर बेस्ड कोई डिस्क्रिमिनेशन है। दे कैन मूव अहेड एंड दे, बिकॉज मेरे माँ बाप ने मेरे लिए माहौल बहुत अच्छा सुकून भरा रहा। हालांकि मैं 2016 जब हालात बहुत ख़राब थे, घर से मैंने पढ़ाई की, घर से एग्ज़ाम दिया, लेकिन स्टिल अब जब दिल में शौक़ था कि करना है तो कर लिया। और उन लड़कियों के, उनके पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहूँगी कि उनको अपनी लड़कियों को मतलब यूजुअली उनको ये करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए। बिस्मा के इस सफलता में उनके परिवार वालों का भी हाथ रहा है। जाहिर है पूरा परिवार खुश है। जी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बहन मतलब पूरे ख़ानदान में पहली लड़की है जिन्होंने मतलब ये क्वालिफाई किया एग्ज़ाम। तो पता थी आपको? हाँ, मुझे पूरा यकीन था कि इनका ज़रूर, क्योंकि जिस तरह से मेहनत करती थी, रात पर पढ़ती थी, उस मेहनत की मतलब बेसिस पे मुझे पूरा यकीन था कि इनका ज़रूर क्वालिफाई होगा। फैमिली का सपोर्ट तो था ही। आपकी बेटी ने आज यूपीएससी क्वालिफाई किया है। बहुत खुश है, बहुत खुश। ये जना बहुत रात भर पढ़ती थी, बहुत मेहनत करती थी, तो इसलिए हमको पूरा उम्मीद था, यकीन था कि ये करेगी। बिस्मा की तरह ही कश्मीर के एक और युवा सुहेल कासिम मीर ने भी यूपीएससी की परीक्षा पास की है।
सुहेल की 125वीं रैंक है। सुहेल के पिता एक पुलिस कांस्टेबल हैं और बेटे की कामयाबी पर बहुत ज्यादा खुश हैं। यही मैसेज है, दे विल कंसंट्रेट ऑन देयर सब्जेक्ट्स एंड दे विल अवॉइड दीज मतलब लाइक menaces which have been created these days. They should avoid these menaces and come to their studies and should मतलब in long study they will get the goal definitely. बच्चों में टैलेंट है, कैलिबर है, पोटेंशियल है और वो इन अवसरों का लाभ भी उठाना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक लोग जो उनके दुश्मन हैं और केवल अपने स्वार्थ के लिए उनको इनसे वंचित रखना चाहते हैं। मगर तो ये इस प्रकार की राजनीति बहुत समय तक नहीं चलने वाली। कश्मीर के आतंकवादियों और अलगाववादियों को इन युवाओं ने जवाब दिया है, तो छत्तीसगढ़ के नक्सलियों को ये लड़की जवाब दे रही है। ये नम्रता जैन है, जो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा की रहने वाली हैं। हमें यकीन है कि दंतेवाड़ा का नाम आपने सिर्फ नक्सली हमले के वक्त ही सुना होगा, लेकिन पहली बार दंतेवाड़ा ऐसी वजहों से सुर्खियों में है जिस पर आपको भी गर्व होगा। नम्रता ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 99वीं पोजीशन हासिल की है। नम्रता नक्सल प्रभावित उस इलाके से निकलकर आई हैं, जहां जीना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन नम्रता ने दिखा दिया कि अगर मन में चाह हो तो असंभव कुछ नहीं होता। हमें बहुत कम एक्सेस था, हमें कंप्यूटर्स का भी एक्सेस नहीं था, वहाँ पे ज़्यादा इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं थी, ज़्यादा अच्छे कोचिंग फैसिलिटीज़ नहीं थे, तो वहाँ के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है ये सब फैसिलिटीज़ एक्सेस करने में। नम्रता की इच्छा है कि वो दंतेवाड़ा में ही जाकर काम करें और शहर वालों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है वहाँ पे काम करना, बट मुझे ऐसा लगता है मैं वहीं की हूँ, बचपन से वहीं पली बड़ी हूँ, उस एरिया से मुझे बहुत प्यार है और मैं वहीं काम करना पसंद करूँगी। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी अगर मुझे वो डिस्ट्रिक्ट मिलता है, और मैं पूरे प्रयास करूँगी कि जो परेशानी मुझे हुई हर सेक्टर में, जो चैलेंजेस हैं एजुकेशन में, हेल्थ में, और ट्राइबल्स को जितने भी चैलेंजेस हैं, मैं अपना पूरा प्रयास करूँगी कि वो कम कर सकूँ जहाँ तक पॉसिबल हो। दरअसल नम्रता की मदद दंतेवाड़ा में तैनात कई आईएएस ने भी की और देश को यह बताने की कोशिश की कि दंतेवाड़ा में सिर्फ नक्सली ही नहीं, टॉपर्स भी रहते हैं। हमने इन टॉपर्स की कहानी इसलिए दिखाई ताकि गलत रास्ते पर जाने वाले देश के युवा इन लोगों से प्रभावित हों। वैसे इन युवाओं को सिविल सर्विसेज के टॉपर नंदिनी से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। कर्नाटक की रहने वाली नंदिनी ने 1099 लोगों में पहला स्थान हासिल किया है। तो एक कन्फ्यूशियस का एक थॉट है कि whatever profession you choose, if you like it very much, then you need not work a single day. It becomes a way of life to you. So this was one of my most liked job, so that if I am very near to the society and get to see the change in the grassroots levels, I'd be much more happy and satisfied. कुल मिलाकर अगर ठान लिया जाए तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं। टॉपर्स की कहानियां तो कई हैं, लेकिन जब कोई आतंकवाद या नक्सलवाद प्रभावित इलाके से निकलकर देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को पास करता है तो अच्छा लगता है। दिल्ली से पूजा मक्कड़ और श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमें उम्मीद है कि इन युवाओं से पूरे देश के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और वो कठिनाइयों का सामना और मजबूती से करेंगे।